Welcome to channel Ancient World Hub. Please like, subscribe and comments. Thank you. सोचिए, अगर दुनिया की सबसे मशहूर मोहब्बत की निशानी असल में मोहब्बत नहीं बल्कि एक बादशाह का डर हो तो? अगर ताजमहल प्यार की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी इमारत हो जिसने हजारों जिंदगियां निगल ली हों? इतिहास ने हमें सिखाया कि शाहजहां ने ताजमहल प्यार में बनवाया, लेकिन इतिहास ने यह नहीं बताया कि उसी ताजमहल के बाद एक साम्राज्य टूटने लगा, खजाना खाली होने लगा और खुद शाहजहां जिंदा रहते हुए कैदी बन गया। सवाल ये नहीं है कि ताजमहल कितना खूबसूरत है, सवाल यह है कि उसकी कीमत किसने चुकाई। और अगर ये सच सामने आ गया तो ताजमहल को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। और यही वजह थी कि ताजमहल का सपना सिर्फ एक इमारत नहीं रहा, वो शाहजहां की जिंदगी का एकमात्र मकसद बन गया। उसके लिए अब हर फैसला ताजमहल के इर्द गिर्द घूमने लगा था। दरबार चलता रहा, जंगें चलती रहीं, लेकिन असली ध्यान सिर्फ एक जगह था, आगरा। यमुना के किनारे एक ऐसी जमीन चुनी गई जहां से बादशाह की नजर हर रोज उस मकबरे पर पड़े, क्योंकि शाहजहां सिर्फ मुमताज को दफन नहीं करना चाहता था, वो अपने गम को रोज देखना चाहता था। कहते हैं, जो इंसान अपने दर्द को हर दिन देखना चाहे वो या तो बहुत मोहब्बत करता है या बहुत डरा हुआ होता है। और शाहजहां दोनों था। ताजमहल का काम शुरू हुआ और उसके साथ ही शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसका जिक्र इतिहास अक्सर हल्के में करता है। हजारों नहीं, दसियों हजार मजदूर, पत्थर काटने वाले, संगमरमर तराशने वाले, ईंट ढोने वाले, नदियों के रास्ते सामान लाने वाले। कहा जाता है कि हिंदुस्तान ही नहीं, फारस, तुर्की, समरकंद तक से कारीगर बुलाए गए। हर कोई जानता था ये साधारण काम नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उन लोगों ने कितने साल अपनी जिंदगी के इस सफेद सपने में खपा दिए। साल दर साल बीतते गए, ताजमहल ऊपर उठता गया और नीचे लोग दबते चले गए। कर बढ़ा दिए गए, किसानों से ज्यादा वसूली होने लगी, कई इलाकों में अनाज की कमी होने लगी। लेकिन जब किसी ने सवाल उठाया तो जवाब सिर्फ एक मिलता था, बादशाह का हुक्म है। शाहजहां अब वही बादशाह नहीं रहा था जो कभी संतुलन साधा करता था। अब उसके फैसलों में मुमताज की नरमी नहीं थी, उसकी जगह ले ली थी एक जिद ने। वो जिद जो कहती थी जो बन रहा है वो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होना चाहिए। यही वजह थी कि डिजाइन बदले गए, काम दोबारा किया गया। जो चीज ठीक लगती उसे भी बेहतर बनाने के लिए तोड़ दिया जाता, और हर बदलाव पैसे और वक्त दोनों को निगलता चला गया। दरबार में फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। अमीर सोचने लगे थे, क्या ये मकबरा मुगल साम्राज्य से ज्यादा बड़ा होता जा रहा है? लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं सकता था, क्योंकि शाहजहां की आंखों में अब सिर्फ एक सपना था, और सपने देखने वाला बादशाह आलोचना नहीं सुनता। इसी बीच शाहजहां के अपने घर में एक और कहानी पक रही थी। उसके बेटे दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब तीनों देख रहे थे कि उनका बाप एक इमारत पर साम्राज्य से ज्यादा ध्यान दे रहा है, और सत्ता में जब ध्यान बढ़ता है तो मौके पैदा होते हैं। औरंगजेब सबसे खामोश, सबसे तेज और सबसे धैर्यवान, वो देख रहा था कि खजाना कहाँ जा रहा है, फैसले कैसे हो रहे हैं और बादशाह कैसे कमजोर पड़ रहा है। लेकिन शाहजहां ये सब नहीं देख पा रहा था, या शायद देखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके लिए ताजमहल अब सिर्फ मुमताज की याद नहीं था, वो उसका कफन बनता जा रहा था जिसे वो खुद अपने हाथों से बुन रहा था। समय बीतता गया, साल दर साल, और जब ताजमहल लगभग पूरा होने को आया तो वो सिर्फ एक मकबरा नहीं था, वो एक ऐलान था, दुनिया के लिए मुगल ताकत का और नियति के लिए शाहजहां की आखिरी भूल का। क्योंकि जैसे ही ताजमहल अपनी पूरी खूबसूरती में सामने आया, वैसे ही मुगल साम्राज्य के अंदर अंधेरा गहराने लगा। बीमारियां, आर्थिक दबाव और सबसे खतरनाक उत्तराधिकार की लड़ाई। शाहजहां बूढ़ा हो रहा था और उसके बेटे तैयार। ताजमहल खड़ा था, सफेद, शांत, अडिग, और उसी के साये में एक ऐसा तूफान पल रहा था जो शाहजहां से सब कुछ छीन लेने वाला था। और यही वो मोड़ है जहां से कहानी सिर्फ ताजमहल की नहीं रहती, बल्कि एक बादशाह के पतन की बन जाती है। और जो आगे होने वाला है वो उतना खूबसूरत नहीं जितना संगमरमर दिखता है। जैसे जैसे ताजमहल का संगमरमर ऊंचाई पर चढ़ता गया, शाहजहां के सपने और जिद दोनों बड़ी हो गई। वो अब सिर्फ बादशाह नहीं था, वो एक आदमी था जिसने अपनी जिंदगी का हर पल सिर्फ इस मकबरे के लिए समर्पित कर दिया था। उसका हर दिन, हर रात, हर फैसला अब ताजमहल के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस खूबसूरत सफेद मकबरे की छाया में कितनी दर्दनाक कहानियां दब गई थीं। हजारों मजदूर, कारीगर, पत्थर काटने वाले, नदियों से संगमरमर लाने वाले, उनकी जिंदगी का हर पल इस सफेद सपने में खो गया। कई सालों तक मेहनत करने वाले लोग अपनी जमीन छोड़कर आए, अपनी जाति, अपने परिवार और अपने सपने पीछे छोड़कर काम करने लगे। कुछ लोग कभी लौटे ही नहीं, कुछ की आवाजें भी इतिहास ने दबा दी, क्योंकि इतिहास सिर्फ बड़े बादशाह और उनके सपनों को दर्ज करता है,
असली इंसानों की कीमत कभी नहीं बताता। शाहजहां को शायद इसका एहसास भी नहीं था। उसके लिए मुमताज़ की याद और ताजमहल की जिद ही सब कुछ थी। वो अपने दर्द को पत्थरों में बदल रहा था और हर नया पत्थर उसके लिए मुमताज़ की याद की एक और परत बन जाता। लेकिन ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बन रहा था, वो मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े राजनैतिक और आर्थिक तनाव का केंद्र बन रहा था। खजाना तेजी से घट रहा था, दरबार में लगातार फुसफुसाहटें थीं। कई अमीर और सेनानी सोचने लगे, क्या बादशाह की जिद हमारे साम्राज्य से बड़ी नहीं हो रही है? और इसी बीच शाहजहां के बेटे दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब सब देख रहे थे कि उनके पिता कैसे अपने सपने में खो चुके हैं। वे समझ चुके थे कि ताजमहल सिर्फ मुमताज़ के लिए नहीं, बल्कि शाहजहां की अमरता की लालसा के लिए बन रहा है। और जब ताजमहल के निर्माण में अंतिम चरण आया तो शाहजहां की जिद और भी गहरी हो गई। जो भी कमी महसूस होती उसे तुरंत सुधार दिया जाता, जो पत्थर ठीक लग रहा था उसे भी दोबारा तराशा जाता। काम रुका नहीं, पैसा रुका नहीं, और साम्राज्य धीरे धीरे थकता गया। दरबार में चुपचाप चर्चा होती, क्या ये मकबरा हमारी सत्ता के लिए खतरा बन रहा है? लेकिन शाहजहां किसी की सुनता नहीं था। उसके लिए ताजमहल अब सिर्फ ताजमहल नहीं रहा था, ये उसका जीवन, उसका दर्द और उसका अमर सपना बन गया था। और इस बीच ताजमहल की छाया में एक और डर पनप रहा था। शाहजहां के बेटे औरंगजेब, जो सबसे शांत और धैर्यवान था, वो लगातार ताकत और अवसर को नाप रहा था। कहाँ खजाना जा रहा है, कौन कमजोर हो रहा है, और पिता कब तक अपनी जिद में खोए रहेंगे, सब कुछ उसकी नज़र में था। शाहजहां को पता भी नहीं था कि उसकी जिद सिर्फ एक मकबरे तक सीमित नहीं थी। ये जिद धीरे धीरे उसकी सत्ता और उसके जीवन को घेरेगी। और जब ताजमहल लगभग तैयार हुआ तो दुनिया ने सिर्फ उसकी खूबसूरती देखी, लेकिन उसके पीछे छिपा सच, सत्ता, दर्द और हजारों अनकहे किस्से वो कोई नहीं देख पाया। ताजमहल की सफेदी में छिपा हुआ ये अंधेरा यही दिखाता है कि इतिहास कभी कभी सिर्फ चमकदार पत्थरों को दर्ज करता है, इंसानों की मेहनत, उनकी पीड़ा और उनके जीवन की कीमत को नहीं। और यही वो सच्चाई थी जिसे शाहजहां ने खुद नहीं देखा, लेकिन जिसका असर उसके साम्राज्य और परिवार पर भविष्य में 1000 गुना बड़ा होने वाला था। शाहजहां का सपना पूरा हुआ, मुमताज को अमरता मिली, लेकिन शाहजहां खुद धीरे धीरे सत्ता और ताकत के खेल में खोने लगा। ताजमहल खड़ा था, सफेद, शांत, अडिग, लेकिन उसकी छाया में एक तूफान पल रहा था जो शाहजहां की जिंदगी, उसके बेटे और पूरी मुगल सल्तनत को हिला देने वाला था। और यही कहानी की हकीकत है। ताजमहल सिर्फ मोहब्बत का प्रतीक नहीं, ये एक बादशाह की जिद, एक साम्राज्य की कीमत और हजारों अनकहे दर्द की गवाह भी है। ताजमहल की सफेद दीवारें खड़ी थीं, चमक रही थीं, शांत और अडिग, लेकिन उसके पीछे जो सच्चाई थी वो किसी को दिखाई नहीं देती थी। शाहजहां के लिए ये सिर्फ मुमताज की याद नहीं थी, ये उसकी जिद, उसकी अमरता की लालसा और उसके गम का आकार बन चुका था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण ताजमहल पर पड़ती, वो खुद को उसकी गोद में खोया महसूस करता, लेकिन उसकी आत्मा में एक डर भी पल रहा था कि उसकी जिद, उसका सपना, उसकी सत्ता को खत्म कर सकता है। दरबार में धीरे धीरे साजिशें पक रही थीं। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह, शुजा और औरंगजेब हर पल अपने पिता की कमजोरी और उसकी जिद के चलते उत्पन्न अवसरों को नाप रहे थे। औरंगजेब, जो सबसे शांत और सबसे धैर्यवान था, वो देख रहा था कि पिता का ध्यान सिर्फ मकबरे पर है। सत्ता और साम्राज्य की जिम्मेदारियां धीरे धीरे उसके हाथों से निकल रही हैं। इतिहास के पन्नों में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन सच यही है कि ताजमहल का निर्माण सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि शाहजहां की जिद, उसकी शक्ति की लालसा और उसकी सत्ता के डर के लिए था। सालों की मेहनत के बाद जब ताजमहल पूरी तरह खड़ा हुआ तो दुनिया ने सिर्फ उसकी खूबसूरती देखी, लेकिन शाहजहां जानता था कि इस सफेद आश्चर्य के पीछे कितनी जिंदगियां खो गई हैं, कितने परिवार टूट गए हैं, कितनी मेहनत, कितना खून बहा है। और यही उसे अंदर ही अंदर पीड़ा देता रहा। मुगल साम्राज्य अब खतरे में था। कीमत चुकाने के बावजूद शाहजहां ने अपनी सत्ता को संभालने की जरूरत समझने में देर कर दी थी। वो पूरी तरह ताजमहल के सपने में खो गया था और उसका बेटा औरंगजेब इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा था। दरअसल ताजमहल की कहानी सिर्फ एक मकबरे की नहीं है, ये एक बादशाह के पतन की भी कहानी है। जो सपना शाहजहां ने मुमताज की याद में देखा था, वो सपना धीरे धीरे उसके लिए खतरा बनता गया। उसकी जिद ने दरबार में साजिशें जन्म दी। हजारों लोगों की मेहनत और कीमत के बावजूद सत्ता की जंग उसके परिवार और साम्राज्य में फैलने लगी। और तभी शाहजहां ने महसूस किया कि उसका सपना उसे अकेला कर रहा है। ताजमहल खड़ा है, सुंदर है, अमरता का प्रतीक है, लेकिन उसके आसपास का संसार धीरे धीरे उसके नियंत्रण से बाहर निकल रहा था। ताजमहल की चमक और सफेदी ने दुनिया को मोह लिया, लेकिन शाहजहां की आंखों में बस एक भय था कि उसकी जिद और उसके सपने की कीमत उसके साम्राज्य और उसके परिवार को तोड़ देंगे। इतना जानकर भी उसने पीछे नहीं हटने का फैसला किया, क्योंकि शाहजहां जानता था अगर उसने ताजमहल का सपना छोड़ दिया तो मुमताज की याद भी उसकी आंखों से खो जाएगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके सपने का ये अंधेरा कितना बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। ताजमहल खड़ा था, उसकी सफेदी और चमक ने दुनिया को मोहित कर लिया था,
लेकिन उसके भीतर छुपा सच सिर्फ शाहजहां और कुछ दरबारी जानते थे। सपने की चमक जितनी बड़ी थी उतनी ही उसकी छाया घनी थी। शाहजहां ने मुमताज की याद में अमरता खोजी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वही अमरता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। दरअसल ताजमहल की सफेदी के पीछे सत्ता की भूख, खून और धोखे की कहानी छिपी थी। शाहजहां के बेटे औरंगजेब, सबसे धैर्यवान और चुप रहने वाला, धीरे धीरे हर चाल और हर कमजोरी का फायदा उठाने लगा। उसने देखा कि पिता का ध्यान अब सिर्फ मकबरे पर है, सत्ता की बागडोर उसके हाथों से फिसल रही है। दारा शिकोह, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा, जो बुद्धिमान और उदार था, वो भी समझ रहा था कि ताजमहल की कीमत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि साम्राज्य और शक्ति का संतुलन है। लेकिन उसने पिता के सपनों के आगे चुप्पी साध ली, क्योंकि जिस मकबरे ने पिता की आत्मा को बांध रखा था वो बेटे की ताकत को भी सीमित कर रहा था। औरंगजेब ने अपनी योजना बनाई। सबसे पहले उसने नजर बनाई कि कौन उससे कमजोर है, कौन उसकी मदद कर सकता है और कौन सिर्फ शाहजहां की जिद का शिकार बन रहा है। हर बात उसने शांत, सूक्ष्म और धीरे धीरे अपने पक्ष में मोड़ दी। इस बीच शाहजहां ने ताजमहल की अंतिम छटा देखी। उसने महसूस किया कि उसकी जिद, उसका सपना इतना विशाल और खूबसूरत है कि इसे कोई भी छू नहीं सकता। लेकिन वो भूल गया कि जो चीज़ इतनी बड़ी होती है उसकी देखभाल भी उतनी ही मुश्किल होती है। खजाने पर दबाव बढ़ा, मुगल साम्राज्य में आर्थिक संकट छाया, सैन्य खर्च बढ़ते गए, और वही परिवार जिसके साथ उसने सबसे ज्यादा मोहब्बत की थी अब उसके सपनों और जिद का फायदा उठाने को तैयार था। शाहजहां का मनोबल गिरने लगा। वो समझ गया कि उसकी जिद और उसके सपने अब सिर्फ ताजमहल में नहीं बंधे बल्कि उसके साम्राज्य और बेटे के मन में भी जकड़े हुए हैं। और तभी औरंगजेब ने चाल चली। उसने पिता की कमजोरी को पकड़ लिया और धीरे धीरे दरबार में समर्थन जुटाने लगा। धीरे धीरे शाहजहां के सबसे भरोसेमंद लोगों को अपने पक्ष में किया। उसने चुपचाप इंतजार किया ताकि सही वक्त आने पर हर चीज एक बार में पलट सके। ताजमहल बनकर तैयार हो गया था, दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे के रूप में। लेकिन शाहजहां को यह एहसास नहीं था कि यही उसकी जिद और सपना उसे पकड़ कर रखेगा। उसके बेटे औरंगजेब ने हर कदम सोच समझ कर रखा। एक दिन ऐसा आएगा जब ताजमहल की चमक और सफेदी शाहजहां के साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा गवाह बनेगी। दरअसल ताजमहल का असली रहस्य सिर्फ प्यार नहीं है, ये सत्ता की लालसा, परिवार की साजिश और हजारों अनकहे दर्द की कहानी है। जो पत्थरों में चमकता है वही इंसानों की जिंदगी में अंधेरा डाल देता है। और शाहजहां, जो कभी ताकत और सच्चाई का नाम था, धीरे धीरे अपने बेटे की चालों और अपने सपनों की जिद में फंसता चला गया। उसके साम्राज्य के भीतर साजिशें उभर रही थीं जिन्हें अब कोई रोक नहीं सकता था। ताजमहल खड़ा है, सफेद, अडिग, सुंदर, अमरता का प्रतीक। लेकिन उसके नीचे दरबार में सपनों, साजिशों और सत्ता की लड़ाई का तूफान उठ रहा था। ताजमहल खड़ा था, सफेद, शांत, अमर प्रतीक, लेकिन उसकी चमक के पीछे एक तूफान पल रहा था। शाहजहां अब सिर्फ बादशाह नहीं था, वो अपने सपनों और जिद के घेरे में कैद हो गया था। उसका साम्राज्य, उसके बेटे और उसके दरबार की चालें धीरे धीरे उसकी पकड़ से फिसल रही थीं। औरंगजेब ने अब पूरी तैयारी कर ली थी। शाहजहां के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों को अपने पक्ष में कर लिया। दरबार में हर कदम पर उसकी योजना काम कर रही थी। हर फैसला, हर दबाव, हर मौका औरंगजेब ने अपने पक्ष में मोड़ लिया। शाहजहां के लिए ये दुनिया अजनबी हो रही थी। ताजमहल, जिसे उसने अमरता का प्रतीक बनाया, अब उसके जीवन की सबसे बड़ी याद बनकर रह गया। हर दिन वो वहां बैठकर अपने सपनों को देखता, लेकिन उसी के सपनों ने उसे और उसके साम्राज्य को खोखला कर दिया। और एक दिन वही हुआ जिसकी आहट इतिहास के पन्नों में दर्ज है। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने पूरी ताकत और चाल के साथ सत्ता अपने हाथ में ले ली। दरबार में एक झटके में बदलाव आया। शाहजहां, जो कभी ताकत का प्रतीक था, अब बंदी बन गया अपने ही महल में, ताजमहल की छाया में। औरंगजेब ने उसे कैद किया, अलग कर दिया उसके बेटे और दरबार से। शाहजहां के सपने और उसकी जिद अब सिर्फ ताजमहल में दबी हुई थी, एक अदृश्य कैद की तरह। ताजमहल का हर पत्थर अब उसकी याद, उसकी जिद और उसके दर्द की गवाही दे रहा था। जिस मकबरे को उसने अमरता का प्रतीक माना, वो अब उसकी कमजोरियों, उसकी सत्ता की हकीकत और उसके पतन की निशानी बन चुका था। लेकिन यही सिर्फ शुरुआत थी। दरअसल ताजमहल का असली रहस्य उसकी खूबसूरती और अमरता में नहीं था। सच ये था कि उसकी कीमत हजारों जिंदगियों में, हजारों परिवारों की मेहनत में और मुगल साम्राज्य के अंदर छुपी साजिशों में थी। शाहजहां ने अपने पूरे जीवन को ताजमहल के सपने में समर्पित कर दिया। उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसका ये सपना उसे और उसके साम्राज्य को हिला देगा। औरंगजेब ने यह समझ लिया था। वो जानता था कि पत्थर और सफेद संगमरमर शाहजहां की सबसे बड़ी कमजोरी का प्रतीक बन गए हैं। सालों बाद शाहजहां ताजमहल की खिड़कियों से बाहर देखता। यमुना की लहरें चमक रही थीं। पत्थर सफेद और अडिग थे, लेकिन उसका साम्राज्य, उसका परिवार और उसकी सत्ता अब उसकी पहुंच से बाहर थे। और यही ताजमहल की असली कहानी है। ये सिर्फ मोहब्बत का प्रतीक नहीं है, ये जिद,
सत्ता की भूख, साजिश और हजारों अनकहे दर्द की गवाही है। जो चमकता है वही भीतर से टूटता भी है। शाहजहां के लिए ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, एक कैद बन गया था जिसमें उसके सपने, उसकी जिद, उसकी सत्ता और उसका परिवार सब बंद थे। औरंगजेब ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, मुगल साम्राज्य का असली नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। दारा शिकोह और शुजा पीछे हट गए क्योंकि औरंगजेब ने हर चाल को परफेक्ट समय पर अंजाम दिया। ताजमहल, जो कभी प्रेम का प्रतीक माना गया, वो अब शाहजहां की जिंदगी का सबसे बड़ा संकेत बन गया कि कभी कभी सपनों की खूबसूरती हकीकत के सबसे भयानक तूफान में बदल जाती है। और यही वो रहस्य है जिसे इतिहास ने छुपा रखा। शाहजहां के सपनों के पत्थर सिर्फ अमरता का प्रतीक नहीं, बल्कि हजारों जिंदगियों, सत्ता की साजिशों और सत्ता के लालच की कहानी बयान करते हैं। ताजमहल की सफेद चमक के पीछे अमरता की जिद, सत्ता की चालें और इंसान की कमजोरियों का सबसे बड़ा सच दबी हुई है। और यही कहानी को अंत देती है। ताजमहल खड़ा है, सफेद, अडिग, अमरता का प्रतीक, लेकिन उसके भीतर छुपा सच कभी किसी ने पूरी तरह नहीं जाना। शाहजहां का सपना पूरा हुआ, मुमताज को अमरता मिली, लेकिन शाहजहां खुद अपने सपनों और जिद की छाया में कैद होकर इतिहास की आंखों में खो गया।